Hundreds of applicants, just a handful of openings. Sites like this one have become commonplace in India. 8-10 जॉब फेयर्स गए हैं, 4-5 कंपनी हो चुकी है हमारी जो है। बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, देखा जाए तो आजकल के दौर में हम लोग ग्रेजुएशन करने के बाद इधर उधर भटकते रहते हैं पर कहीं जॉब नहीं मिलती है। 29-year-old Chandan Kumar has been looking for a full-time job for almost 12 years. Despite having a university degree, he hasn't been able to find stable employment and makes a living delivering food. तो उस समय मैं जब कर रहा था तो मैंने एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा थी कि हाँ मुझे कोई अच्छी जॉब मिल जाए। मैं मेरे हिसाब से मैं जहाँ रहता हूँ यहाँ नियर बाय में तो उतनी जॉब नहीं है। सुबह होती है लेकिन दिन का आगाज महसूस नहीं होता। फोन उठाता हूँ, हर नौकरी का इश्तिहार देखता हूँ और फिर रख देता हूँ। हर जगह एक ही लफ्ज लिखा होता है। पिछले कितने महीनों से ये सुबह का मंजर बिल्कुल वैसा ही है। दिल अजीब बेचैनी और खालीपन से भरा रहता है। ये मेरी किताबें, मेरी हमसफर, मेरी दोस्त, इनको मैं अपनी कामयाबी की सीढ़ी समझता हूँ। पास करने के बाद रिटर्न वो मेडिकल सब कुछ करने के बाद फिर कॉल लेटर नहीं आई। उम्मीद थी मुझे बहुत, मगर आई ही नहीं, ऑर्डर ही नहीं आया, गवर्नमेंट ऑर्डर ही नहीं आया। एक्चुअली कि बोस यस है कि बिकॉज एज ए टीचर बनूं, बोस यस है कि मगल बिदगस मतलब एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनूं, मगर मैंने उसने कि ये सज्जाद अहमद नज्जार की अफसोसनाक दास्तान है, जो एक मिसाली उस्ताद बनना चाहता था मगर निजाम की नाइंसाफियों ने इसके ख्वाब खाक में मिला दिए। अब वो लाल चौक की मक्का मार्केट में चाय बेचने पर मजबूर है। तालीम, जो कभी ताकतवर बनाने का रास्ता थी, अब एक कारोबार बन चुकी है जो ज्यादातर अमीर लोगों को फायदा पहुंचाती है। मेरे हिसाब से हमारे बच्चों का कोई फ्यूचर है नहीं। आप यूनिवर्सिटी में पढ़ के जाओ, पीजी करके आओ, आपके पास जॉब नहीं है अवेलेबल, तो फायदा क्या है पढ़ना। मेरा एक बेहतरीन मशवरा है यूथ के लिए, मैट्रिक तक पढ़ो, उसके बाद टेक्निकल जॉब में जाओ। सर्वे में पाया गया कि 40% इंडियन एम्प्लॉयज में बर्नआउट, स्ट्रेस, एंजाइटी या डिप्रेशन के सिम्टम्स दिख रहे हैं। ये नौजवान रिजर्वेशन सिस्टम के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें कोई मुलाजमतें नहीं मिल रही। हर साल लाखों नौजवान ग्रेजुएशन करते हैं, लेकिन इनमें से बहुत कम ऐसे हैं जो अपनी फील्ड में काम हासिल कर पाते हैं। तालीमी इदारे उनको सिर्फ किताबी इल्म देते हैं मगर अमली महारतें नहीं सिखाते। हमारे एजुकेशन सिस्टम का इसमें मेन फॉल्ट है। ब्रिटिशर्स के टाइम से आती हुई एजुकेशन सिस्टम जिसका ना सर है ना पैर है। ब्रिटिशर्स को चाहिए थे गुलाम जो सर झुका के उनकी हाँ में हाँ और ना में ना मिलाते रहे। वही एजुकेशन सिस्टम आज तक चल रहा है, अपग्रेड नहीं हुआ है। मुझे आप बताइए कौन सा स्किल हम ग्रेजुएशन तक सीख रहे हैं। कोई बंदा ग्रेजुएट होके जाता है, उसको कुछ भी स्किल सेट नहीं है उसके पास। किसी भी कौम की तारीख उठाकर देखी जाए तो उस कौम ने कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती की है, लेकिन अगर मुताला पाकिस्तान उठाकर देखी जाए तो किसी भी गलती का जिक्र नहीं आता। क्या हमने हकीकतन कोई गलती नहीं की या हम अपनी गलतियों को
तस्लीम नहीं करना चाहते। देखिए, अगर हमने कोई गलती ना की होती तो फिर तो हम अक़वाम आलम की सफ़ों में अगली सफ में कहीं होते। कौमें आगे बढ़ती हैं मुस्तकबिल में देखने से, माजी में गुम रहने से कौमें आगे नहीं बढ़ती। स्कूल लाइफ प्रैक्टिकल लाइफ को सपोर्ट नहीं करती। इसकी वजह यह भी है कि स्कूलों में फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं दी जाती। वर्ल्ड बैंक के स्टैट्स के मुताबिक दुनिया के तमाम ममालिक ऑन एन एवरेज 4% अपनी जीडीपी का एजुकेशन सेक्टर पर खर्च करते हैं, मगर पाकिस्तान में 1.7% अपनी जीडीपी का एजुकेशन सेक्टर पर खर्च किया जाता है। ऐसे हमारा लिटरेसी रेट कैसे बढ़ेगा? बाज़ इलाकों में तो लोग बाकायदा कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ स्कूल ना खुले। क्या नंबर्स और ग्रेड्स ही बच्चों को जांचने का सही पैमाना है? क्या रट्टा सिस्टम से बेहतर कंसेप्चुअल स्टडी नहीं है? हर साल जब भी मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट आता है तो एक बहुत बड़ी तादाद 90% से ज़्यादा मार्क्स हासिल करती है, मगर फिर भी पाकिस्तान साइंसदान और फिलोसफर पैदा करने में क्यों नाकाम? बच्चों में फियर ऑफ फेलियर बढ़ता जा रहा है। इसको कैसे कम किया जा सकता? ये तालीमी निज़ाम बच्चों के लिए एक प्रेशर कुकर की तरह है, जहाँ वालिदैन और स्कूल दोनों की तरफ से ग्रेड्स का बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है, जिसकी वजह से इसकी मेंटल हेल्थ पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। स्कूल के लेवल को इतना कर दें कि इसके बाद जो बच्चा भी आगे नहीं पढ़ना चाहता यूनिवर्सिटी में, वो एक बाइज़ पेशे में चला जाए। वो इलेक्ट्रीशियन बन जाए, प्लम्बर बन जाए, पेंट करने वाला बन जाए, कंस्ट्रक्शन की फील्ड में चला जाए। पढ़े लिखे लोग इन फील्ड्स में भेजें ताकि ये फील्ड्स भी आपकी बेहतर होनी शुरू हो जाते हैं। व्हाटएवर दे वांट टू डू, सो जब हम वो फैसिलिटेट करेंगे वो प्रोसेस, एंड वी शुड अलाउ देम टू फेल, वी शुड अलाउ देम टू फॉल। तो स्कूल्स की तो डेफिनेशन ऑल टुगेदर शिफ्ट होनी है, चेंज होनी है। द मेथोडोलॉजी हैज टू चेंज, द ब्यूरोक्रेसी हैज टू चेंज, एवरीथिंग। इट स्टार्ट्स विद पेरेंट्स, देन द सिस्टम ऑफ स्कूलिंग। I think people who are making these kinds of claims of hustling or not hustling are again not treating other people equitably. They don't think of other people as a fully human, because they think they have to work for them.